قوमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में कई अहम तरमीमी बिल मंजूर। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का तरमीमी बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाकर 34 करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट का इजलास भी जारी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का स्पीकर्स डाइस के सामने एहतजाज और नारे, तरमीमी बिल्स की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशस्त को घेरे में ले लिया। स्पीकर्स डाइस के सामने अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। शाहिद खटक और जुल्फ़िकार भट्टी ने एक दूसरे को धक्के दिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बीच बचाव कराया। और आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत इज़्ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तोसी और रद्द बदल का इंदिया। कहा, वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोज़गार में इजाफा होगा। इंतशार फैलाने, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुँचाने वालों के मंसूबे नाकाम हुए। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। 1-2 दिन में हमारा वफ़द सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। रवां माह कतर से एक टीम पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर ने तेज़ी से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। आज़रबाईजान से पैगाम आया है वो सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तैयारी करके हमें बताए। नौ मई के वाक़यात पर किसी को कोई मुआफ़ी की पेशकश नहीं की गई। इनकी खुशफहमी है कि डील हो जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी जहाँ भी मौजूद हैं, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वाकिफ कार को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। इंतजार समझौता वाजियाबी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में अमनो अमा की सूरत हाल इंतहाई खराब है। इस्लामाबाद में कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। हाई कोर्ट ने इंतजार समझौता बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इंतजार समझौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा, आज इंतजार समझौता है, कल मैं भी उठाया जा सकता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम में से कोई भी हो सकता है। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी नाम से हम इसको सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए। PIA के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर खरीदेंगे। कौमी एयरलाइंस को खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खुद PIA के खरीदार बने हुए थे। इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। निजाम मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हो गई। फाइनल कॉल देकर मुल्क बंद कर देंगे। फैसला कुन मार्च होगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इस हुकूमत से जान छुड़ाएगा। हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, ना ही पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PIA खरीदने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से एक ख़त आया। PIA में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। अली अमीन गंडापुर किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं? अली अमीन बताएं, उनके सूबे में कौन सा नया मंसूबा बनाया गया? गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कहना है,
کراچی والے PIA کو پی کے بنا کر ترقی دے سکتے ہیں. اس ایئر لائن کو $4 بلین کی ایئر لائن بنا سکتے ہیں. اپنے 3.5 سال کے دور میں PIA کیوں نہیں چلائی؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا علی امین گنڈاپور سے سوال. نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا نواز شریف بیٹی سے کہہ رہے ہیں PIA خرید لیں. ان کی یہ بات افسوسناک ہے. نواز شریف بتائیں PIA کو 40 سال میں کس نے تباہ کیا؟ حکمرانوں نے PIA، پاکستان اسٹیل اور دیگر قومی اداروں کو تباہ کیا. بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. اسلام آباد سیشن کورٹ 18 نومبر کو فیصلہ سنائے گی. دوران سماعت بشرا بی بی روسٹرم پر آ کر آبیدہ ہو گئیں. کہا ہمیں سزا ناانصافی کی بنیاد پر دی گئی. سامان ساتھ لائی ہوں، جب کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں. وکلاء وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا جیل میں بیٹھا شخص انسان نہیں؟ یہاں انصاف ہے ہی نہیں. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کا بانی PTI کو بذریعہ ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کا حکم. جج نے ریمارکس دیے جیل سپرنٹینڈنٹ نے بانی PTI کو پیش نہ کیا تو انہیں ادھر کھڑا ہونا پڑے گا. پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. 350 کلومیٹر رینج والا میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے سینئر افسران نے تجربے کا مشاہدہ کیا. امریکی صدارتی انتخابات کل ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز. ٹرمپ کی پینسلوینیا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا میں دوڑ دھوپ. پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا سنہرا دور شروع ہونے والا ہے. کاملا ہیرس بہت ہو چکا، اب تمہیں جانا ہوگا. ڈیموکریٹس کی کاملا ہیرس کا مشیگن میں خطاب. بولی گزشتہ الیکشن بھی شفاف تھا، یہ بھی شفاف ہوگا. امریکی عوام ٹرمپ کے قبل از وقت جیت کے دعوے میں نہ آئیں. بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پر پہنچا دی گئیں. لاہور میں آج بھی اسموگ برقرار، سانس لینا ہوا دشوار. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. صبح کے اوقات میں لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر تھا. ہوا کا رخ بدلنے پر دہلی میں آلودگی کا انڈیکس 412، لاہور کا 223 ہو گیا. اسموگ کے باعث پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا. کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کی جائے. 6 سال بعد مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قرارداد پیش. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن نے آرٹیکل 370 کی بحالی کی قرارداد پیش کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کشمیریوں نے 5 اگست 2019 کا فیصلہ قبول نہیں کیا. آرٹیکل 370 کا مسئلہ اب بھی اہم ہے، اس پر بات جاری رکھیں گے.